अगर जान जोखिम में डालनी हो तो प्राइवेट बस से सफर करिए। दिल्ली से लखनऊ आने वाली प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियों की बसों की मनमानी अब यात्रियों की जान पर भारी पड़ रही है। कोहरे में तेज रफ्तार, बिना टिकट यात्रियों को बैठाना और ओवरलोडिंग, इन्हीं वजहों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिखाई नहीं देता, या फिर करोड़ों के रोजाना राजस्व के आगे सब कुछ अनदेखा किया जा रहा है। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के निदेशक संपादक ने एक ऐसे गंभीर रहस्य का खुलासा किया है जो हर यात्री को चौंका देगा। उन्होंने साफ कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है और लोगों से अपील की कि वे प्राइवेट बसों से बचें और सरकारी परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करें ताकि उनकी जिंदगी सुरक्षित रह सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। मेरे साथ हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव जी। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में, एक ऐसे फ्रॉड के बारे में, एक ऐसी 420 कहें जिस पे उत्तर प्रदेश सरकार की भी नज़र होनी चाहिए और दिल्ली सरकार की भी नज़र होनी चाहिए, पर उनकी नज़र पड़ती नहीं है। आप जानते ही हैं कि हमारी यहाँ ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही इनसफिशिएंट व्यवस्था है, जिसमें कभी भी आप सोचें कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे बम्बई जाना है, मुझे कलकत्ते जाना है और मुझे अभी टिकट मिल जाए, सीट मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हवाई जहाज़ मिल जाए, रेल मिल जाए, तो संभव नहीं है। आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी आने और जाने के लिए, और आपने प्लानिंग नहीं की और अचानक आपको जाना है तो फिर आप भगवान भरोसे हैं या फ्रॉडियों के भरोसे पड़ जाते हैं। तो ऐसी एक सिचुएशन दिल्ली में देखने को मिली, जिसके बारे में हमारे निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव आपको बहुत डिटेल से बताएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार को कितना बड़ा चूना लग रहा है इसकी भी जानकारी देंगे। एक ये रहस्योद्घाटन है, आप सुनिए उन्हीं के मुँह से। नमस्कार, आपने गर्ग साहब बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है। सबसे पहले तो जो बीती रात लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे के बीच में जो बस हादसा हुआ है, जिसमें करीब 18 बसें आपस में टकरा गई कोहरे की वजह से, उसमें जो लोग 18 गाड़ियाँ, हाँ 18 बसें और कारें, उसमें जो लोग हताहत हो गए हैं, इनकी जान चली गई है। सबसे पहले तो उनकी आत्मा को शांति दे प्रभु, और जो घायल है वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं। आपने जो मुद्दा उठाया है, आप एक सिरे से चलिए कि जब आप दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली आनंद विहार और कौशाम्बी डिपो, 2 डिपो हैं। आनंद विहार और कौशाम्बी डिपो दोनों, आनंद विहार दिल्ली के परिक्षेत्र में आता है और कौशाम्बी जिला जनपद गाजियाबाद में आता है। बीच में एक सड़क है। आमतौर पे जब कोई ट्रेन से बस की यात्रा करता है, कोई आम यात्री जब जिस समय आनंद विहार और कौशाम्बी से घुसने लगता है, तो वहाँ पे प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के सुनियोजित रखे गए एजेंट, नेटवर्क है जो वहाँ के उठाईगीर हैं, चोर प्रवृत्ति के लोग हैं। वो सब आपको इस तरीके से झूठ बोल के कन्विंस करते हैं, भोले भाले यात्रियों को बहकाते हैं कि बस आप कहाँ सरकारी बस के चक्कर में पड़े हैं, प्राइवेट बस से जाइए, बस लगी है, आप बैठेंगे और बस चल देगी। यात्री को चूंकि थोड़ा सा लालच भी रहता है। यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ लालच बहुत बुरी बला है। अगर 10 रुपए में कोई चीज़ मिलती है और हमें कोई 8 रुपए देने की बात करता तो हम स्वाभाविक रूप से मूलतः हम उसी तरफ मुड़ जाते हैं। तो ज़्यादातर यात्री इसी झांसे में आ जाते हैं कि सरकारी यात्रा जो आप करने जा रहे हो, सरकार के प्रति वो इतना नफरत वाली बात करते हैं। अविश्वास है सरकार के प्रति, सरकारी सुविधाओं के प्रति गाड़ी ठीक नहीं है और मैं आपको कम किराए में अच्छी सुविधा दूंगा, गाड़ी में इंटरनेट भी होगा, गाड़ी में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था होगी, गाड़ी में बढ़िया सीटें होंगी, ये सब करके यात्री झांसे में आ जाता है और फिर वो अपनी उस यात्रा से विमुख हो जाता है, जिसके लिए वो। संजीव जी, 1 मिनट मैं टोकूंगा कि लालच ही नहीं, कम पैसे का लालच ही नहीं, सरकारी बसों और ट्रेनों में जो असुविधाएं होती हैं उससे बचने के लिए यात्री लोग वही मुख्य कारण है। मेरा मतलब वही मुख्य कारण है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम 1000 रुपए पे करके प्राइवेट में सुविधा मिलेगी, सरकार में सुविधा नहीं मिलेगी। जाड़े का महीना है, खिड़की टूटी हुई है और हवा आ रही है सरकारी बस में, लेकिन प्राइवेट बस में ये असुविधा नहीं है। तमाम सारी जनरत बसों में एसी है, लेकिन ऊपर से पानी चूड़ रहा है। कंडक्टर से जब कोई कंप्लेंट करता है तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं कंप्लेंट करूंगा तो मेरी नौकरी चली, और यात्री को पैसा देकर के वो सुविधा नहीं मिलती। लेकिन उससे बड़ा खतरा तब शुरू होता है जब आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक यात्रा के दौरान मैंने भी उसको अपनी आंखों से देखा।
जब यात्री इनके झांसे में आ जाता है तो सबसे फ्रॉड नंबर 1 से शुरू हो जाता है। जो ट्रैवल एजेंसी है पैसा तो उससे लेती है कैश, और कैश पैसा लेने के बाद जब वो रसीद देते हैं उस पर न तो गाड़ी का नंबर है, न ट्रैवल एजेंसी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न कोई जीएसटी नंबर है, न उनका कोई अथराइजेशन है कि ये बस में यात्रा करने वाली टिकट है। यात्री पैसा दे चुका होता, फिर उसके बाद में वही कच्ची पर्ची देते हैं। उसके बाद पुलिस और ट्रैफिक, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और परिवहन विभाग का संयुक्त दल, जिसको ये बात देखनी चाहिए कि ये लोग किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं दिखता। उसके बाद फिर वो प्राइवेट वाहनों से, छोटे छोटे वाहनों से जो पार्किंग उन्होंने दूर ले रखी है, वो वैध है अवैध है ये शासन प्रशासन का विषय है, इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे वो बसें खड़ी होती हैं, गंदी युक्त जगह होती है, वहाँ किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, न तो वहाँ पुलिस है, न वहाँ ट्रैफिक पुलिस है, न तो वहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा मैनेजर है। वहाँ ले जाके सवारियों को बस में भर दिया जाता है। उसके बाद जो बस कही जाती है कि 1 बजे चलेगी, उसको 2-3 घंटे डिटेन करते हैं, बहाना करते हैं कि ऑनलाइन नंबर है, सवारी आएगी। और बस में बैठाने का जो उनका तरीका है वो बहुत अनियंत्रित करके बैठालते हैं, बहुत अनियमित तरीके से बैठालते हैं। यहाँ तक तो सब समझ में आता है यात्री को कि मेरी यात्रा 12 घंटे में होने वाली यात्रा 10 घंटे में पूरी हो जाएगी, लेकिन जब वो बस में बैठता है तो 3 घंटे वो खड़े खड़े ही वेट करवाते हैं। जब कोई यात्री कहता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो उनके अपने वही छटे हुए दलाल सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं आपको जाना है तो आप यहाँ से चले जाइए। अब किसी के साथ महिला है, किसी के पास छोटे बच्चे हैं, वो असहाय होकर के उस व्यवस्था के वशीभूत होकर के बस में बैठता है। यहाँ से खेल शुरू होता है। जब बस चलती है उस पार्किंग से, उसके बाद एक दलाल टाइप का आदमी आता, कहता सभी लोग अपने अपने टिकट वापस कर दो। अब टिकट वापस करने के सामने एक फ्रॉड फिर सामने आ जाता है कि अगर आपको टिकट दे दिया गया है, पैसा तो ले लिया गया कच्ची पर्ची दे करके, बस में यात्रा करते समय आपके पास वो कच्ची पर्ची भी नहीं रखने देते हैं। और उसके बाद मतलब आपके पास बस में बैठे रहने का, ट्रैवल करने कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। और अगर कोई यात्री इस बात का विरोध करता है तो कंप्लेंट के लिए न तो वहाँ कोई पुलिस है, न कोई परिवहन का अधिकारी है, और न कोई ट्रैफिक पुलिस है, वो गुंडों के हवाले होता है। उसके बाद वो बस वहाँ से निकल के सीधे नोएडा में प्रवेश करती है। नोएडा में फिर एक बस चेक होती है। अगर कोई यात्री कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है तो वो कहते हैं कि उतर जाओ, तुम यहाँ बैठे क्यों हो। इस गुंडई के साथ जब वो बस वहाँ चलती है, परिणाम ये होता है कि लखनऊ आते आते, क्योंकि समय का पालन वो लोग करते नहीं है, वो उनको ऑनलाइन समय से पहुंचना होता है, लेट वो स्टैंड पे इसलिए होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवारियों का कोई मानक नहीं होता है। जिससे 1000 मिल गया उससे 1000 ले लिया, 2000 मिल गया 2000 ले लिया, 3000 मिल गया 3000 ले लिया, किसी को 500 में बैठा दिया। उसके बाद जब वो स्पीड पकड़ते हैं और कोहरे जैसे तो परिणाम ये होता है दुर्घटना। यहाँ तक जब गाड़ी लखनऊ आती है तो वो बस लखनऊ के शहर में आकर के शहीद पथ 0 पॉइंट जहाँ पे है, वहाँ पे उन्हीं बच्चों को, उन्हीं महिलाओं को, यात्रियों को बेवजह छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी यहाँ तक की गारंटी थी। वहाँ पे न तो कोई ट्रैफिक पुलिस होती है, न कोई परिवहन का अधिकारी होता है। अगर आप आपस में चर्चा करें तो उनको पता है कि ये सब ऐसे ही चलता है। मतलब अगर कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो उन सबों को, जो उसके प्रभावित लोग होंगे, जो घायल होंगे, जो मर जाएंगे, उनको किसी तरह कोई क्लेम भी नहीं मिल पाएगा। वो यात्री क्लेम कैसे करेगा? उसके पास न तो टिकट है, न उसका कहीं रजिस्ट्रेशन है। वो केवल एक झांसे में आया और अपनी जिंदगी दांव पे लगा। जैसे संजीव जी, अभी कल रात में दुर्घटनाएं हुई, कई बसें लड़ी हैं, उनमें जो सवारियां इस तरह की बैठी रही होंगी, उनका तो कोई पुरसहाल ही नहीं। कोई पुरसहाल नहीं। कितने मरे हैं, कितने नहीं मरे हैं, उनके परिवारजन नहीं ढूंढ पाएंगे कि हमारे व्यक्ति का शव कहाँ है। क्योंकि अगर उसने गाड़ी को बता भी दिया कि मैं इस गाड़ी से रन कर रहा हूँ, तो उस गाड़ी का एथराइजेशन जब कोई FIR करने जाएगा तो बताया जाएगा आप यात्रा, न तो बीमा क्लेम मिलेगा, न सरकार का मुआवजा मिलेगा, टिकट ही नहीं है और पैसा ले लिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से जो टीम हाईवे पे चेक करती है, उनके चेक पोस्ट हुए हैं। क्योंकि जब रोडवेज बस वहां से चलती है तो चेक पोस्ट पे बस चेक होती है। कारण क्या है कि उस बस को, प्राइवेट बस को चेक पोस्ट पे पोस्ट नहीं किया जाता, जबकि वो सब उत्तर प्रदेश के बाहर की बसें हैं। कोई बिहार का नंबर लेके घूम रहा है, कोई पंजाब का नंबर लेके घूम रहा है, कोई चेक क्यों नहीं होता है, ये एक बड़ी विषम समस्या है। दूसरी बात, मैं आम तौर पे अपने जो लोग हैं, जो नागरिक हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, भारत के, वो सबसे पहले इसकी मुहिम छेड़े कि जब तक उनको सरकारी वो धरना प्रदर्शन सरकार के विरोध में करें। जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार को व्यवस्था देने का हक है, लेकिन जहां तक हो सके
वो प्राइवेट बसों का इस प्रकार की व्यवस्था से बचें, नहीं तो उनके पीछे परिवार बर्बाद हो जाएगा, कोई प्रोत्साहन उनका जीवन भी रिस्क पे है, नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, इसको परिवहन विभाग को भी ध्यान देना चाहिए, और सबसे पहले तो उन परिवार वालों को ध्यान देना चाहिए जो अपने यहाँ के यात्रियों को इस तरीके से खतरे में डालते हैं। क्योंकि जब कोई मर जाएगा तो पुलिस के पास उसका पोस्टमार्टम कराने के अलावा और FIR लिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तत्कालीन सरकार, तत्कालीन अधिकारी उसको मुआवजा देकर उस बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिस परिवार से उसका मुखिया चला गया, जिसका भविष्य चला गया, जिसकी व्यवस्था चली गई, उसका कैसे विकल्प होगा? इसका तो विकल्प तभी बनेगा जब प्राइवेटाइजेशन में हम लोग खुद ही उसको स्वयं, मैं तो आज से संकल्प लेता हूं कि जितने भी लोग मेरे संपर्क में होंगे मैं उनको यही बताऊंगा कि जहां तक आपको सरकारी व्यवस्था मिले वहां तक आप प्राइवेट व्यवस्था का चयन न करें, नहीं तो आपकी जान बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। जीता जागता उदाहरण अभी आपका बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे का, तो और इतना ही नहीं, महीने में 4 से 5 का रेशियो है। जब कोई घटना हो जाती है तो पुलिस भी सक्रिय हो जाती है, तो प्रशासन भी सक्रिय हो जाता है। आखिर ये लोग पहले अलर्ट क्यों नहीं रहते? ये भी एक बड़ी विषम समस्या है। और मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के माध्यम से ये डग्गा मार वाहन जो है लगभग सरकार को कितने करोड़ का महीने में नुकसान? ऐसे देखा जाए तो गाजियाबाद से जब बस निकलती है तो एक बस में करीब 62 सवारियों के बैठने का परमिट है, और अगर 1000 रुपये का भी रेशियो लगा दिया जाए तो 60,000 रुपये में एक बस निकलती है। तो 60,000 रुपया जो जमा करायागा, अगर वो 60,000 रुपया टैक्स के माध्यम जाता तो उसमें 18% तो GST हो गया, वो सरकार के खाते में जाता। और ऐसे ही नित्य प्रति अंदाजन से देखा जाए तो 100 बस निकलती है, 18% GST भी जाता, शेष पैसा सरकार के परिवहन विभाग को मिलता, उससे सरकार मेंटेनेंस सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह केवल बिचौलियों में जाता है। और बिचौलियों में जब एक शासनादेश है कि जहां पे सरकारी बस अड्डा होगा उस बस अड्डे के 2 किलोमीटर के परिसर में कोई भी प्राइवेट बस अड्डा नहीं होगा। लखनऊ मंडल के किसी भी जनपद में, लखनऊ शहर के किसी भी बस अड्डे के सामने आप चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि जितनी सवारियां रोडवेज बस में बैठी मिलेंगी उससे ज़्यादा प्राइवेट बस में मिलेगी। आखिर क्या करते हैं वहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर, क्या करते हैं परिवहन अधिकारी, परिवहन आयुक्त, क्या करते हैं परिवहन विभाग के ARTO? इनकी गाड़ियां केवल इंस्पेक्टर की बात क्यों कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर की बात करिए। पुलिस कमिश्नर, IPS परिवहन विभाग जिम्मेदार लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस, और जो नोएडा में पुलिस कमिश्नर है और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर है, आगरा में पुलिस कमिश्नर, सब पुलिस कमिश्नरेट करते क्या है? सरकार को जनता को ठगवाने में और सरकार को चूना लगाने में सहयोग करते हैं, जो जाहिर सी बात है देखा जा सकता है। किसी भी चौराहे पे किसी भी समय कोई जाम, जब तक जाम नहीं लग जाता है तब तक कोई ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं। संजीव जी, जब पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने की बात है तो ये लोग कहा करते हैं कि साहब हमारे पास पावर नहीं, अगर हम कमिश्नरेट व्यवस्था हो जाए तो हम बिल्कुल चाक चौबंद कर देंगे। और अब दिख रहा है ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग और भ्रष्ट हो गए, दुरुपयोग शुरू कर दिया, दुरुपयोग शुरू हो गया। और परिणाम ये है कि आम आदमी मारा जा रहा है और उसका कोई पुरसाहाल नहीं है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करूंगा कि इस विषय को वो गंभीरता से लें और इस पे विचार करें और क्रॉस चेक कराएं। जो मैंने आरोप लगाया है, देखें कि ये व्यवस्था सड़क पे है कि नहीं है। डग्गा मार बसों पे जिनके परमिट नहीं है, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के ARTO और RTO केवल उन नंबरों को देखते हैं कि कौन सी गाड़ी किसी स्टेट से आ रही है। उस गाड़ी पे अगर कुछ अवैध सामान है, जाहिर सी बात है उसको चेक करना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए, उसका चालान करना चाहिए, ये तो सरकार का क्रम है। लेकिन इस संवेदनशील समस्या पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं इतनी ही बात कहते हुए आज अपने उन सभी दर्शकों को फिर एक बार जागरूक करना चाहूंगा कि आप लोग आज से ही संकल्प ले लीजिए कि आपके सामने कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन इस व्यवस्था में बिल्कुल न फंसें। और उन यात्रियों को मेरी फिर एक बार संवेदना। इसी के साथ आप देखते रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना। नमस्कार।